हेलो, वेलकम टू क्रेडियो इंडिया। अभी हमारे साथ नवेद हामिद साहब हैं, मजलिस मशूरात के सदर हैं। सर, आज ये एक कार्यक्रम था जहाँ पे कायदे मिल्लत अवार्ड जो बिल्किस दादी थी शाहीन बाग की, उनको दिया गया, और हर्ष मंदर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको दिया गया। क्या ये प्रो कार्यक्रम था, एक बार आप डिस्क्राइब। देखिए ये कायदे मिल्लत अवार्ड जो है 2015 से बराबर हर साल दिया जाता है। और इस अवार्ड में के रिसिपेंट जो हैं पास्ट में वो हामिद अंसारी साहब, सईद शहाबुद्दीन साहब मरहूम, तीसरा सटलवाड साहबा, मलिक सरकार साहब जो चीफ मिनिस्टर थे त्रिपुरा के, और कई अहम लोग इसमें, एजी नूरानी साहब। तो इस बार 2020 का ये अवार्ड जो है मुश्तरका तौर के ऊपर दिया गया हर्ष मंदर को और बिल्किस दादी को। And why the trust has chosen, the Chennai-based trust has chosen this award is interesting. और उसकी वजह सिर्फ ये रही कि both of these people, they are basically constitutional warriors. They are the warriors to save the democracy in India. They are the warriors, peaceful warriors. They are peaceful warriors who wish that that composite culture of this country and unity and diversity needs to be preserved and saved. हर्ष मंदर ने पिछले 18 साल पहले जब गुजरात पोग्राम हुआ था, आपको मालूम है, he resigned from the services and he has done a remarkable job to save the constitutional values and to build up the amity between different communities and to become a voice of the voiceless. who have been become the targets of the the fascist forces in this country. Bilqis Dadi Bharat, she became a face of the Shaheen Bagh movement, and it is not to Bilqis Dadi, but the people who have given a message to India and to the world that women of this country, the Muslim women of this country, they can become defenders of the constitutional values, and they can raise their voice against the repressive regimes and the repressive laws and discriminatory laws. तो ये बेसिकली शाहीन बाग जो पूरे मुल्क में हुए उसकी रिकग्निशन में था, चूँकि उनका फेस एक दादी थी, तो दादी वाज चूजन बिकॉज ऑफ एज. शी सेट ओवर देयर फॉर throughout, not for but throughout the agitation, and she was chosen as one of the 100 most powerful people of the globe by Times magazine. तो एक जो दिल्ली में करने का फंक्शन था उसके दो वजह हैं. एक तो ये कि पैंडेमिक ने चेन्नई के अंदर उसको होने से रोका. दूसरी बात ये कि दिल्ली इज़ द सेंटर ऑफ पावर, seat of power, and the organizers and personally I suggested to them कि इसको दिल्ली में कर लीजिए. the message should go to the people in the power here कि भाई शाहीन बाग मूवमेंट जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और सरकार को और वो तमाम वो लोग वो lives in the world of fascination that the Shaheen Bagh movement has died. They should remember that every single individual in this country who believes in the constitutional value and who believes in defending the Constitution of India, who believe in amity between different communities, who believe in inclusiveness, the policy of inclusiveness, and who oppose the repressive fascist policies, they would rise again and again and again, whatever may come. आज आपको कायदे मिल्लत अवार्ड से नवाजा गया है, क्या ये अवार्ड है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अवार्ड मुझे नहीं मिला, अवार्ड मेरे बहुत सारे साथियों को मिला. कारवाने मोहब्बत जो एक संगठन नहीं है, एक मुहिम चलाया गया, नफ़रत का जो एक मुहिम चल रहा है हमारे देश में, बहुत कामयाब भी हो रहा है. उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने कारवाने मोहब्बत शुरू की थी. मुझे अच्छा लगा कि ये अवार्ड एक्चुअली व्यक्तिगत तौर पे मुझे मिला नहीं है. बहुत सारे मेरे साथी देश के हर कोने में निकले हैं जिन्होंने तय किया कि जो खामोशी इस देश में हम एक बहुत
गहरी खामोशी। हम जब नफ़रत का ये अभियान चला, लिंचिंग, ऐसा लग रहा था कि आप मुस्लिम हों और ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो कोई भी आपको मार सकता है, कोई आपके घर में घुस के आपका फ्रिज खोल के देख सकता है और आपको मार सकता है, कोई अफवाह फैला सकता है कि आपने गाय को मारा है और आपको मार सकते हैं, कोई कह सकता है आपने लव जहाद किया, आपको मार सकते हैं, और बाकी समाज चुप है। उस खामोशी को तोड़ना बहुत ज़रूरी था। और जो अकेलापन जो महसूस, जो परिवार इससे प्रभावित थे। एक्चुअली मैंने दंगों में बहुत काम किया है, ज़िलों में भी, एज IAS में भी, और उसके बाद गुजरात के बाद उनके बीच में। अब तक के जो दंगे हुए थे, मैंने एक चीज़ समझा, और गुजरात के लिए भी मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा हिंसा, इतनी नफ़रत तो हुई थी, और ऐसे ऐसी कहानियाँ मैं महीनों तक, मुझे नींद तक आना मुश्किल हो गया था। एक छोटा बच्चा इतना बड़ा गुजरात में, जैसे वो नरोटा पाटिया से भाग रहा है, फिर वो कहता है मुझे इतनी प्यास लगी, मुझे पानी दें, तो उसको छुरा दिखा के पेट्रोल की बोतल देते हैं, कहते हैं ये पियो, और उसके बाद माचिस उसके मुंह में डालते हैं, वो एक्सप्लोड हो जाता है। इस तरह की क्रूरता की कहानियों के बाद मतलब हम लोग किस तरह के देश आगे देखें। पर क्योंकि मैं वहाँ रिलोकेट किया, लगभग 1 साल वहाँ रहा भी, और 10 सालों तक उनके बीच में काम किया। एक चीज़ मैंने सीखा कि और मैं अब चैलेंज के तौर पे कह सकता हूँ कि हर कहानी जो क्रूरता की आप सुनाएंगे, उसी जगह में कम से कम 3 कहानियाँ में हिंदुओं ने जिन्होंने बचाया, बहुत मुश्किल हालात में, बहुत अपने आप को खतरे में डाल के, वो कहानियाँ भी हैं। लेकिन लिंचिंग के दौर में ये भी कहीं ख़त्म सा हो गया था। हम लोगों ने आखिर में कारवाने मोहब्बत में लगभग 30 सफ़र किए, और 100-150 परिवारों के घरों में गए। एक सवाल मैं हमेशा पूछता था कि किसी ने आपको बचाया होगा, किसी ने बीच बचाव किया होगा, कोई किसी ने रोकने की कोशिश होगी। ऑलमोस्ट गिड़गिड़ाते हुए मैं ये सवाल पूछता था, और जवाब हमेशा ये था कि कोई नहीं आया। तो वो जो अकेलापन उनका रह गया था, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। तो हम उनके घरों में जाते थे, ऐसा नहीं कि हम ह्यूमन राइट्स वाले आए हैं या हम कोई फैक्ट फाइंडिंग वाले आए हैं। आप जैसे हमारे भाई या बहन हैं, आपकी यहाँ तकलीफ़ हुई, उस भावना से हम आए हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। देश में बहुत सारे लोग हैं, और जब हम सफ़र में निकलते, बहुत सारे लोग हमें दिखते थे। उनको कहना ज़रूर कि हम कहीं बैठे हैं, लेकिन हम भी शामिल हैं। तो एक अभियान, मोहब्बत का अभियान किस तरह का होता है, हमने सीखा। हम माफ़ी भी मांगते थे उनसे कि हम माफ़ी मांगना चाहते हैं कि देश हमारा इस जगह पे पहुंचा है, हम रोक नहीं पाए। हम आपकी लड़ाई इंसाफ की या अपनी ज़िंदगी के टूटे टुकड़ों को जोड़ने, उस लड़ाई में हम आपका साथ देंगे, ये भी वादा किया। और आखिर में आपकी कहानी बताते रहेंगे, इसको अदृश्य नहीं होने देंगे। जो खामोशी हो गई है, हमने देखा कि पेपर भी 2-4 केसेस को हाईलाइट किए, बाकी लोगों को पता भी नहीं है, और आप पढ़ें भी तो 5वें 6ठे पन्ने में इतना सा एक न्यूज़ आइटम, और हम भूल जाते हैं। तो वो सब को लेके कारवां निकला। देश ऐसा, मतलब इस देश में जो हम लोगों ने इन सालों में देखा, नफ़रत का वो अभियान के बाद हमने anti-CAA प्रोटेस्ट देखे, उसमें हम लोग कूद गए। फिर हमने दिल्ली के दंगे देखे, उसमें हम कूदे। फिर लॉकडाउन में हमने देखा कि भूख और बेरोज़गारी, मतलब एक सैलाब जैसा देश में फैला। तो वही कारवां के लोगों ने देश के हर कोने में लॉकडाउन के दौरान ये तय किया कि हम लोग बाहर निकलेंगे, इंश्योर करेंगे कि कोई भूखा ना रहे। तो यही कारवान मोहब्बत रहा है। उसमें मुझे लगता है आप मुझसे बात करें, आप भी उसमें शामिल हैं। ये अवार्ड एक्चुअली हम सब के लिए है जो मोहब्बत पर आधारित देश पे यकीन रखते हैं।